जी यहाँ से अब ये भक्ति कर रहे हो, जो पार हो गए वो तो गए सतलोक में, और जिनका पैर फिसल जाएगा, जो रह जाएंगे यहाँ पर पुण्यात्मा, वो फिर रह गए। आपको जो मंत्र दिए गए हैं, प्रथम मंत्र है, इसके अंदर यहाँ के इन प्रधानों के नाम हैं, इनके जाप आप करते हो, इनकी भी बहुत कीमत है। यदि आप पार ना हुए तो क्या होगा आपके साथ में? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसके अंदर ये 5 नाम हैं बीच बीच के, और प्रथम और लास्ट मंत्र है, ये आपका रिजर्व कोटा है, प्रथम और लास्ट। इतने दया करी है आपके ऊपर परमात्मा ने। और बीच के ये 5 नाम हैं, आप पार ना हुए, नाम छोड़ के बीच में रह गए यहीं पर, किसी भी कारण से मर्यादा भंग होगी, तो फिर क्या करेगा ये काल? आपको कहाँ भेजेगा? प्रथम मंत्र में आपको सावित्री और ब्रह्मा का नाम का जाप दिया गया है। आप जाओगे ब्रह्मा जी के लोक में, उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करोगे। उसके बाद आप गणेश जी के लोक में जाओगे, आपको वहां सिद्धियों का भंडार मिल जाएगा, वहां कोई गण बना दिए जाओगे। फिर उस मंत्र की कमाई वहां नष्ट होगी, फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, और वहां अपने उस विष्णु वाले मंत्र के जाप के कारण वहां देवता बन जाओगे, वहां बर्बाद करोगे। फिर जाओगे शिव के लोक में, जो शिव जी का मंत्र आपको दिया है, वहां गण बनकर वहां खूब प्रभुता पाओगे, अपना पूंजी नाश करोगे। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, वहां अपनी उस मंत्र की कमाई का नाश करके फिर आपको जो सतनाम दिया हुआ है। अपनात्माओं, आप बालक हो और दास को इस मार्ग का एक मास्टर समझो। कई भक्त ये सोचते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिया था और फिर सतनाम मिलता है, उसमें भी मंत्र मिलते जुलते हैं, तो पुण्यात्माओं ये आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम होता है। कौन सी दवाई कैसे मिलाकर देने से और कौन से रोग पर असर करेगी। जड़ी वही होती हैं, एक सिंगल जड़ी को खाने से वो अन्य लाभ देती है, 4-5 जड़ी मिलाकर औषधि बनाई जाती है, वो कुछ और काम करती है, और उसकी 2 जड़ी मिलाई जाती है तो किसी अन्य रोग में काम करती है, जड़ी वही होती है। तो इतना संकेत समझ लेना। फिर किस भाव से हम सिमरण करते हैं? जैसे एक जहाज होता है, अब जहाज में हम जहाँ की टिकट लेकर बैठेंगे तो वहीं जा छोड़ेगा वो तो, या गाड़ी है, जैसे भी मोटर है जिसमें बैठे आप, इसी प्रकार ये नाम एक जहाज समझो। अब जिसको उद्देश्य लेकर जहाँ चलोगे वहीं जा छोड़ेगा आपको, ऐसे भी ध्यान रखना। तो कहने का भाव ये है कि फिर ओम नाम का जो जाप आप श्वास वो श्वास से करोगे, जो सतनाम के 2 मंत्र में से एक है, इसके कारण आप ब्रह्मलोक में जाओगे। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अकैलोक बनवा रखे हैं, इस दुर्गा से धोखे में रखने के लिए प्राणियों को। तो वहां महास्वर्ग के अंदर ओम नाम की जो श्वास के द्वारा जो सतनाम में सिमरण है, उसकी पूंजी नाश करोगे, हजारों युगों तक आप वहां रहोगे। फिर जो सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई आपको वही नकली सतलोक बना रखा है इस काल में। जैसे होटलों के अंदर अलग से व्यवस्था होती है, जो घना महंगा उसके घनी व्यवस्था होती है, ऐसे वहां उस दूसरे मंत्र की कमाई का आपका नाश करवा देगा। अब आप पार हुए नहीं, और ऊपर ये सारे ठाठ आपने खूब देखे, और जब आपकी जेब खाली होगी आपको फिर पटक देगा यहाँ पर। आपके फिर भी इतने पुण्य रह जाएंगे, मनमाने पृथ्वी के राजा बन जाओ आप। राजा बनकर फिर कोरे कर्म फोड़ता इंसान, यहाँ का कोई शुभ नहीं कर सकता हो। और फिर आप वहीं शुरू हो गए, फिर आगे वहीं स्थिति थी। लेकिन
इस परमात्मा ने दया बख्श रखी आपके ऊपर, जो प्रथम और लास्ट मंत्र है। इस प्रथम मंत्र में इसके अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति है कि आपके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी रहती है और पूंजी नष्ट हो जाती है या पूंजी आपकी सुरक्षित रह जाती है, और जिसके कारण आपको परमात्मा की चाह मनुष्य जीवन पाते ही बनी ही रहती है।